माघ मेला में अवि मुक्तेश्वरानंद की एंट्री बैन करने की तैयारी में मेला प्रशासन जारी की नोटिस। वहीं चारों शंकराचार्य दिल्ली में एक साथ आ सकते हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा है, वहीं कुछ साधु संत स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं तो कुछ उनके साथ हैं। योगी के अधिकारियों ने उन्हें शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया था। नोटिस जारी कर दी गई थी, जिसके बाद शंकराचार्य की तरफ से भी प्रशासन को नोटिस दी गई। वही अब खबर यह है कि अवि मुक्तेश्वरानंद को प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा है और उन पर मेला प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। मेले में उनकी एंट्री बैन करने की तैयारी हो रही है, यानी कि माघ मेला में अवि मुक्तेश्वरानंद की एंट्री बैन करने की तैयारी में मेला प्रशासन लगा हुआ है। जी हां, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो मेला प्रशासन है वो अवि मुक्तेश्वरानंद पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। दैनिक ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने भेजा दूसरा नोटिस। कहा क्यों ना मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए। आगे लिखा है कि माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मौनी अमावस्या स्नान करने से मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा कथित तौर पर रोके जाने को लेकर जारी विवाद के बीच मेला प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना आपकी संस्था को दी जा रही भूमि एवं सुविधाओं को निरस्त कर आपको सदैव के लिए मेला में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाए। हमेशा के लिए बैन करने की बात कही गई है। जी हाँ, तो माघ मेले में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब प्रशासन मेले में उनकी एंट्री बैन करने की तैयारी कर रहा है। नोटिस दे दी गई है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए अपने काफिले के साथ जाने के वक्त उन्हें मेला पुलिस प्रशासन ने कथित रूप से रोका था। उसी के बाद से विवाद ये लगातार जारी है और इस बीच मेला प्रशासन ने उनको दूसरा नोटिस भेजा है। नए नोटिस में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि क्यों न आपकी संस्था को दी जा रही भूमि एवं सुविधाओं को निरस्त करके आपको हमेशा के लिए मेले में प्रवेश से बैन कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये विवाद कई दिनों से जारी है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ साधु संत उनके साथ तो कुछ उनके विरोध में भी है। सवाल उठता है कि आखिर मेला प्रशासन इतना नाराज क्यों हो गया। जिसके पैर छूकर PM नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया था, उस शंकराचार्य को प्रशासन बैन करने की बात कर रहा है। जो बैन करने की बात की जा रही है, नोटिस के अनुसार इसकी वजह से मेला पुलिस और मेला प्रशासन को भीड़ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, प्रशासन की नोटिस के मुताबिक उनके इस तरह एंट्री करने से भगदड़ होने और उससे बड़ी जनहानि होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही प्रशासन के रवैये पर अवि मुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी ने बदले की भावना का बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, इस नोटिस पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि सरकार अब बदले की भावना से एक्शन कर रही है। शंकराचार्य कैंप पंडाल के पीछे मेला प्रशासन ने यह नोटिस चस्पा किया है। वही दोस्तों, इस विवाद के बीच अब जो बड़ी खबर सामने आई है उससे हलचल तेज हो गई है। ABP न्यूज की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि अवि मुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य, दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। तो क्या इस खबर से यह माना जाए कि दो पीठ का समर्थन तो उन्हें पहले से मिला हुआ था। इस विवाद के बीच अब क्या तीसरी पीठ का भी समर्थन उन्हें मिलेगा, जिसके बाद यह विवाद हल्का पड़ जाएगा। जी हाँ,
तो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद के विवाद के बीच चारों पीठ के शंकराचार्य 19 साल बाद एक मंच पर आ सकते हैं। 10 मार्च को दिल्ली में गौरक्षा को लेकर बड़ा आयोजन है, जिसकी तैयारी चल रही है। गौमाता राष्ट्रमाता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य आ सकते हैं। क्या इससे यह भी संकेत देने का प्रयास होगा कि अवि मुक्तेश्वर आनंद असली शंकराचार्य हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से माघ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया था और पूछा था कि आप नाम के पहले शंकराचार्य कैसे लगा रहे हैं, अधिकारियों ने उन्हें शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया था, इसलिए सवाल उठ रहा है। तो अवि मुक्तेश्वर आनंद को 2 पीठ का समर्थन पहले से प्राप्त है। तीसरी पीठ का समर्थन मिलने से असली नकली का विवाद हल्का पड़ जाएगा और कहीं न कहीं माघ मेला प्रशासन के लिए ये झटका भी होगा अगर साथ आते हैं चारों शंकराचार्य। तो पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद अवि मुक्तेश्वर आनंद के नाम पर खुली सहमति अब तक नहीं जता रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले माघ मेला क्षेत्र में अवि मुक्तेश्वर आनंद को अपना लाडला कहा था। गोरक्षा आंदोलन को लेकर पूरी पीठ के शंकराचार्य पहले से ही आंदोलनरत है। गाय की रक्षा के व्रत के लिए पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने सिंहासन और छत्र का त्याग कर रखा है। गोरक्षा विषय पर चारों शंकराचार्य का एक मंच पर आने का मतलब होगा अवि मुक्तेश्वर आनंद पर सभी शंकराचार्यों की सहमति और सभी शंकराचार्यों को आमंत्रण भेजने की तैयारी है। जी हाँ, तो जब चारों साथ में आएंगे तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि अवि मुक्तेश्वर आनंद असली शंकराचार्य हैं। जी हाँ, तो ये एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है और चारों शंकराचार्य इसमें साथ आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी, हमने उनके भी यही अधिकारी ने डीएम और कमिश्नर यही करते थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है, उसका भी नाम सार्वजनिक करेंगे जरूरत पड़ी। तो लाठी मारी थी उन्होंने, बड़ा आक्रोश हुआ था, सबने प्रतिकार यात्रा भी निकाली। लेकिन जब उन्होंने प्रयाग तो हरिद्वार में आकर के कैमरा के सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, इमाम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि क्षमा याचना के लिए अगर कोई शब्द बोल करके सिर झुका देता है, उसके बाद शायद ही कोई होगा जो कहे कि नहीं मैं नहीं माफ करूंगा। क्षमा याचना में प्रत्युत्तर की आशा नहीं की जाती, क्षमा याचना करने मात्र से वो मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमने सोचा कि वो आ जाए, आके क्षमा मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, चले ही जाएंगे। तो रात को 1 बजे तक बिना अन्न जल खाए और लघु शंका भी नहीं गए, 18 घंटे संयम से रहे कि बीच में कोई बाधा ना आए। रात को 1 बजे तक बैठे रहे कि शायद मौका मिले, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर हमको उठ करके फिर जल ग्रहण करना पड़ा। फिर दूसरे दिन जब समय आया तब हमने भगवान का